हेलो स्टूडेंट, कक्षा 12 सामान्य हिंदी मॉडल पेपर नंबर 1 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट आपके लिए हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन लेकर के आया हूं, जो कि 23 नंबर बहुविकल्पी के हूबहू प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि आपको 23 नंबर 100 में 23 नंबर आप इन पेपरों को तैयार करते हैं अगर, तो निश्चित है कि आपको उनमें से वैसे के वैसे ही प्रश्न मिलेंगे। तो आइए स्टूडेंट, हम सामान्य हिंदी मॉडल पेपर पार्ट 1 के 23 उन प्रश्नों को देखते हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। स्टूडेंट, हमारा पहला प्रश्न होता है, अष्टयाम के रचयिता हैं गोकुलनाथ, वल्लभाचार्य, नाभादास, तुलसीदास। तो इसका सही आंसर होगा स्टूडेंट नाभादास। दूसरा प्रश्न होगा स्टूडेंट, 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक हैं। 84 वैष्णवन के वार्ता के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार, गोकुलनाथ, नाभादास, लल्लूलाल। तो इसका सही आंसर होगा स्टूडेंट गोकुलनाथ। बी ऑप्शन सही होगा स्टूडेंट। दूसरा प्रश्न होता है स्टूडेंट, भारत भारती की रचना किस विधा की है। भारत भारती की रचना किस विधा की है। कहानी है कि उपन्यास है कि नाटक है कि काव्य है। तो स्टूडेंट यह जो है मैथिली शरण गुप्त जी की एक कविता है। भारत भारती काव्य है, तो डी ऑप्शन सही होगा स्टूडेंट। चौथा प्रश्न है हमारा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है सामान्य हिंदी के लिए। सदल मिश्र की रचना है प्रेम सागर, नाशकेतोपाख्यान, सुख सागर, उदयभान चरित। तो सही आंसर होगा स्टूडेंट नाशकेतोपाख्यान। बी ऑप्शन सही होगा आपका। पांचवा प्रश्न है स्टूडेंट, आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से किसने अभिगृहित किया। महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा। तो इसका सही आंसर होगा स्टूडेंट रामचंद्र शुक्ल जी हैं। आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से किसने अभिगृहित किया। रामचंद्र शुक्ल ने किया। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतेंदु युग की रचना है प्रेम माधुरी, कामायनी, निरुपमा, युग, गुणवाणी। तो इसमें सही आंसर होगा स्टूडेंट, भारतेंदु युग की रचना है प्रेम माधुरी। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रीतकालीन कवि है मीराबाई, रसखान, द्विजदेव, विद्यापति। तो सही आंसर होगा स्टूडेंट इसमें द्विजदेव रीतकालीन कवि हैं। अगला प्रश्न होगा स्टूडेंट, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है। आधुनिक युग की मीरा कौन है इसमें। महादेवी वर्मा, सुमित्रा कुमारी चौहान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा स्टूडेंट महादेवी वर्मा आधुनिक युग की मीरा कही जाती हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसे जरूर आप अच्छे से ध्यान लगा करके पढ़ लीजिए, कॉपी पर लिख लीजिए, जिससे कि आने वाली परीक्षा में आप सही क्वेश्चन का आंसर लिख करके आएंगे। अगला प्रश्न होगा स्टूडेंट हमारा 9वां प्रश्न है, कवि सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। किस रचना पर मिला है। चिदंबरा पर मिला है, वाणी पर मिला है, लोकायतन पर मिला है, कला और बुढ़ाचाँद पर मिला है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं स्टूडेंट, इसमें सही आंसर हमारा होगा चिदंबरा पर मिला हुआ है। ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रानंदन पंत को चिदंबरा पर मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिंदी खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठा मिली। किस युग में मिली है। द्विवेदी युग में मिली है कि छायावादी युग में मिला है कि भारतेंदु युग में मिला हुआ है कि प्रयोगवादी युग में मिला हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा स्टूडेंट, खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठा मिली है तो द्विवेदी युग में मिली हुई है स्टूडेंट।
अगला प्रश्न होगा स्टूडेंट 11वां प्रश्न, जो कि 11वां प्रश्न है स्टूडेंट, महोदय का संधि विच्छेद है। महोदय का संधि विच्छेद होगा मही जमा उदय है, महा जमा उदय है, मही जमा दया है, मह जमा उदय है। तो इसका सही आंसर होगा स्टूडेंट, आप संधि को पढ़िए सामान्य हिंदी में स्टूडेंट, बहुत ही सरल संधियां हैं। तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे महोदय का संधि विच्छेद महा जमा उदय है, महा जमा उदय होगा स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, प्रत्युत्तर का संधि विच्छेद है। प्रत्युत्तर का संधि विच्छेद है प्रत जमा उत्तर, प्रत जमा युत्तर, प्र जमा त्युत्तर, प्रति जमा उत्तर। तो इसका सही आंसर होगा स्टूडेंट, बहुत ही इसका आसान उत्तर है स्टूडेंट, प्रति जमा उत्तर। यह यण संधि है स्टूडेंट, प्रति जमा उत्तर। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, लघुत्तरम का संधि विच्छेद है। लघुत्तरम का संधि विच्छेद है लघु जमा उत्तरम, लघु जमा उत्तरम, लघु जमा तरम, लघु जमा तरम। तो इसका सही आंसर होगा स्टूडेंट लघु जमा उत्तरम, लघु जमा उत्तरम। यह जो है स्वर संधि का दीर्घ संधि है स्टूडेंट, दीर्घ संधि। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारा, आत्मने में विभक्ति और वचन है। आत्मने में विभक्ति और वचन हमें बताना है। इसमें कौन सी विभक्ति और वचन है? चतुर्थी विभक्ति या चतुर्थी विभक्ति एक वचन, प्रथमा द्विवचन, द्वितीया द्विवचन, सप्तमी बहुवचन। तो इसका सही आंसर होगा स्टूडेंट आत्मने, जो कि आत्मने बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है स्टूडेंट, तो इसे आप ध्यान कर लीजिए। चतुर्थी एक वचन है यह, चतुर्थी एक वचन, बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है स्टूडेंट। आत्मने विभक्ति में, आत्मने में विभक्ति और वचन है, तो स्टूडेंट आप ध्यान कर लीजिएगा, चतुर्थी एक वचन है, चतुर्थी एक वचन। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, नामना। नामना में विभक्ति और वचन है, कौन सी विभक्ति और वचन है? तृतीया एक वचन, पंचमी द्विवचन, षष्ठी बहुवचन, द्वितीया बहुवचन। तो इसका सही आंसर होगा स्टूडेंट तृतीया एक वचन, तृतीया एक वचन है, तृतीया एक वचन है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, हम धीरे धीरे 16वें प्रश्न की तरफ पहुंच गए हैं स्टूडेंट। आप ध्यानपूर्वक इसे कई बार देखिए जिससे कि आपको यह भूलने न पाए स्टूडेंट। स्टूडेंट हमारा 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चुनकर लिखिए। शब्द युग्म है, दो शब्द दिए जाएंगे, उनके अर्थ दिए जाएंगे स्टूडेंट। असित और असित, असित में पहले असित में छोटा सा है, दूसरे असित में बड़ा सा है, तो इनमें देखना है कि पहले असित का क्या अर्थ होता है, दूसरे असित का क्या अर्थ होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं स्टूडेंट, श्वेत और आशित प्राप्त, आसक्त और विरक्त, यमुना और अश्वेत, काला और खाया हुआ। तो स्टूडेंट इसमें सही आंसर होगा, असित का अर्थ होता है काला और असित का अर्थ होता है खाया हुआ, जूठा या खाया हुआ होता है स्टूडेंट। तो इसलिए स्टूडेंट यहाँ पे हमारा चौथा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही होगा, काला खाया हुआ। अगला प्रश्न होगा स्टूडेंट हमारा, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चुनकर लिखिए। 2 प्रश्न पूछे जाते हैं स्टूडेंट, एक एक नंबर के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। परिताप प्रताप, परिताप और प्रताप का अर्थ हमें बताना है। परिताप का क्या अर्थ होता है, प्रताप का क्या अर्थ होता है। 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, दुख और पराक्रम, गर्मी और शक्ति, ताप और तप, तप्त और धारा। तो इसका सही आंसर होगा स्टूडेंट हमारा दुख और पराक्रम, दुख और पराक्रम। स्टूडेंट परिताप का अर्थ होता है दुख और प्रताप का अर्थ होता है पराक्रम, शौर्य। अगला प्रश्न होगा स्टूडेंट हमारा 18वां प्रश्न होगा, लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द है। निम्नलिखित दिए गए शब्द के 2 अर्थ चुनकर लिखना है स्टूडेंट। लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द हमें बताना है। इसमें लक्ष्य और लक्ष्य का अनेकार्थक मतलब लक्ष्य के 2 अर्थ बताने हैं स्टूडेंट, और दोनों अर्थ स्टूडेंट कितनी अच्छी बात है, हिंदी में कितना अच्छा होता है कि उत्तर भी साथ में दिया रहता है। थोड़ा सा भी हम पढ़ाई किए रहेंगे तो निश्चित है कि हम उन प्रश्नों के उत्तर अवश्य सही करके आएंगे। स्टूडेंट हमारे सामने नकल भी रखा गया है, हमें केवल एक बार अच्छे से
पढ़ाई कर लेनी है और यहाँ पे आकर के क्वेश्चन को हमें देखना है और अपनी कॉपी पर इनमें से 4 ऑप्शनों को देख करके हमें उत्तर लिख देना है। तो लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द है निशाना, उद्देश्य, नाम, बल, गति, चाल, सही, गलत। तो इसका सही आंसर होगा स्टूडेंट निशाना या उद्देश्य। इसके 2 अर्थ होंगे, निशाना और उद्देश्य। अगला प्रश्न होगा स्टूडेंट 19वां प्रश्न है स्टूडेंट, घनश्याम शब्द के सही अनेकार्थी रूप को दिए गए विकल्पों में से छांटिए। घनश्याम के 2 अर्थ इसमें दिए गए हैं स्टूडेंट। अनेकार्थी शब्द स्टूडेंट, अनेकार्थी शब्द रूप को दिए गए विकल्पों में से छांटिए। तो घनश्याम के बादल और काला, इंद्रपुत्र बादल, घिन और किरण, किरण और बादल। तो बादल डी ऑप्शन में भी दिया है, बी ऑप्शन में भी बादल दिया है, ए ऑप्शन में भी बादल दिया है, लेकिन एक घनश्याम का अर्थ बादल तो सही है स्टूडेंट, लेकिन घनश्याम का एक अर्थ और होगा काला, काला होगा स्टूडेंट। इसलिए स्टूडेंट हमारा ए ऑप्शन सही होता है, बादल और काला अर्थ होगा स्टूडेंट। इसलिए 19वें प्रश्न का हमारा ए ऑप्शन सही होता है। स्टूडेंट हम 20वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। थोड़ी देर में नष्ट हो जाने वाला, अनेक शब्द के लिए एक शब्द है स्टूडेंट। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। एक शब्द मतलब इसमें इतना बड़ा शब्द दिया गया है स्टूडेंट, इसके लिए एक शब्द हमें लिखना है। एक पूरा वाक्य है, थोड़ी देर में नष्ट हो जाने वाला। थोड़ी देर में नष्ट हो जाने वाले को क्या कहते हैं? अक्षय कहते हैं, कि क्षणभंगुर कहते हैं, कि दुर्दम्य कहते हैं, कि अक्षम कहते हैं। तो इसका स्टूडेंट सही आंसर होगा क्षणभंगुर। क्षणभंगुर, थोड़ी देर में नष्ट हो जाने वाले को हम क्या बोलते हैं? क्षणभंगुर बोलते हैं स्टूडेंट। हमारा 21वां प्रश्न होगा स्टूडेंट, अनेक शब्द के लिए एक शब्द। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। जो अपने आचरण से पवित्र हो, जो अपने आचरण से पवित्र हो। शुचिकर्मा, शाक्त, सर्वज्ञ, आस्तिक। तो इसका सही आंसर होगा स्टूडेंट शुचिकर्मा। जो अपने आचरण से पवित्र हो, शुचि का अर्थ ही होता है स्टूडेंट पवित्र, और कर्म के अर्थ होता है कर्म। कहने का मतलब अपने आचरण से जो पवित्र हो उसे शुचिकर्मा बोलते हैं स्टूडेंट। इस तरह से हमारा 21 प्रश्न पूरा होता है। अब हम 22वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे स्टूडेंट। हमारा 22वां प्रश्न है स्टूडेंट, किताबें, शब्दकोश और कापियाँ कमरे में रखी हैं, वाक्य में कौन सी अशुद्धि है? शुद्ध और अशुद्ध देखना है। लिंग में अशुद्धि है, कि वचन में अशुद्धि है, कि कारक में अशुद्धि है। तो इसका सही आंसर होगा स्टूडेंट हमारा कि वचन। हमारा वचन में अशुद्धि है, वचन में अशुद्धि है, तो इसलिए हमारा बी ऑप्शन सही होगा स्टूडेंट। अब हम 23वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे स्टूडेंट। 23वां प्रश्न हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। मुझे आज स्कूल में शिक्षा मिलता था। सुनने में ही गलत लग रहा है स्टूडेंट। मुझे आज स्कूल में शिक्षा मिलता था, वाक्य में कौन सी अशुद्धि है? इसका सही आंसर इसमें देखते हैं कि लिंग में अशुद्धियां हैं, कि कारक में अशुद्धियां हैं, कि वचन में अशुद्धियां हैं। तो किस में अशुद्धि हैं स्टूडेंट? इसका सही आंसर होगा स्टूडेंट हमारा लिंग में अशुद्धियां हैं स्टूडेंट, लिंग में अशुद्धियां हैं। 23 प्रश्न इस तरह से पूरे होते हैं स्टूडेंट। इस तरह से स्टूडेंट आप इन प्रश्नों को देखे होंगे। निश्चित है कि आप इन प्रश्नों को देख करके आकलन कर सकते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे ही प्रैक्टिस आप करके निश्चित है कि आप 23 में 23 प्रश्नों का उत्तर आप दे करके आएंगे, और आप 100 में स्टूडेंट 100 में आप 23 प्रश्न करके आएंगे, तो आपको 23 में 23 अंक मिलेंगे स्टूडेंट। और स्टूडेंट आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको इन प्रश्नों का संकलन कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप जो है वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने अन्य साथियों को भी शेयर कीजिए स्टूडेंट। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू स्टूडेंट।